Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is lecture 2 of our jurisprudence series, and in this lecture we are going to discuss about task of jurisprudence, definition of jurisprudence given by different jurists and use of the study of jurisprudence. Hi, I am Shivam Pandey and जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इस पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, इस पे हम लीडिंग के स्लॉट्स डालते रहते हैं एंड आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So task of jurisprudence. If we talk about the task of jurisprudence, the jurisprudence has a task to construct and elucidate organizing concepts serving to render the complexities of law. मतलब ये हुआ कि jurisprudence का काम ये होता है कि जो laws की complexities हैं उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करके उनकी स्पष्टता डिटरमाइन कर सके और उनको स्पष्ट रूप से प्रेजेंट कर सके। दैट इज लॉस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस उनको स्पष्ट रूप से ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सो दिस इज द टास्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टास्क many jurists have tried to define the definition of the jurisprudence. They tried to give the definition of jurisprudence. Many jurists tried to do this, and one of the jurists was Alpin. Alpin ने कहा कि jurisprudence is the observation of things. Jurisprudence is the observation of things, human and divine. मतलब ये हुआ कि अल्पिन ने कहा कि jurisprudence is the observation of thing. Observation of thing मतलब लॉ कैसा है, कैसा था उस समय, इसके ऑब्जर्वेशन की बात करता है। चाहे वो ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो भगवान द्वारा बनाया गया लॉ, दैट इज डिवाइन लॉ आप कह सकते हैं। सो इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग। क्यों? क्योंकि आप जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू नए लॉज नहीं बनाते, यू ओनली कीप स्टडी वो लॉ जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है। सो इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग एंड इट इज द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट एंड अनजस्ट इसके नॉलेज की बात करता है। सो jurisprudence is only concerned about it. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम में slavery was legal, so it is something which is unjust thing. ये गलत चीज है कि slavery was legal, so today slavery is illegal, so it is something जो unjust है, लेकिन jurisprudence is only concerned about studying it, only observing the things. Now coming to Bentham, a very famous jurist, and he is known as the father of analytical school. He analyzed and said jurisprudence is the analysis of formal structure of law and its concepts. मतलब ये है कि jurisprudence ने कहा, jurisprudence के बारे में बेंथम ने कहा कि it is the analysis of formal structure of law and its concept. लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, jurisprudence केवल इसी का एनालिसिस है। वेयर एज स्टोन ने कहा कि इट इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, इट इज लॉयर्स एक्स्ट्रोवर्जन। मतलब ये हुआ कि स्टोन कहते हैं कि इट इज कंसर्न, इट इज लॉयर्स एग्जामिनेशन। ये क्या है? इट इज द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीसेप्ट्स, आइडल्स एंड द टेक्निक्स ऑफ लॉ। उन्होंने ये कहा कि इट इज नथिंग बट द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिसेप्ट, आइडल्स एंड टेक्निक ऑफ लॉ। की लॉ की क्या टेक्निक्स हैं, आइडल्स क्या हैं, प्रिसेप्ट्स क्या हैं, जूरिस्प्रूडेंस केवल इसी के बारे में बात करता है। वेयर एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ऑस्टिन he determined the province of jurisprudence, province of jurisprudence। उन्होंने jurisprudence के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड प्रोविंस पार्ट को डिटरमाइन किया एंड he said science of jurisprudence is concerned
with positive law. Science of jurisprudence is concerned with positive law, with law strictly सो कॉल्ड. अब लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड क्या होता है और पॉजिटिव लॉ क्या होते हैं मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा. और वो कहते हैं कि इट इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, ये कहते हैं ऑस्टिन. इसके साथ साथ ऑस्टिन ये भी कहते हैं कि इट हैज, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस हैज नथिंग टू डू with the goodness or badness of law, with the goodness and badness of the law, badness of law. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्लेवरी का. स्लेवरी वाज समथिंग जो बैड थी, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस में हमें इससे मतलब नहीं कि कोई चीज सही है, गलत है, गुड है, बैड है. इट हैज नथिंग टू डू विद द गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ. इट इज ओनली कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ. एंड ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो में डिवाइड किया. ही डिवाइडेड इट इनटू टू. फर्स्ट इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस, जनरल जूरिस्प्रूडेंस, एंड सेकंड इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस. सो जनरल जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें, सो जनरल जूरिस्प्रूडेंस इट इज कॉमन टू ऑल सिस्टम, कॉमन टू ऑल सिस्टम. जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें सब में ये कॉमन है एज पर ऑस्टिन. एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में उन्होंने ये कहा, इट इज एनी एक्चुअल सिस्टम, एनी एक्चुअल सिस्टम और एनी पोर्शन ऑफ इट. मतलब कोई अगर पर्टिकुलर सिस्टम की बात करे या पोर्शन की बात करे, सो वहां पे पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात होती है. नाउ हॉलैंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, हॉलैंड, वो कहते हैं, हॉलैंड, he said jurisprudence is the formal science of पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ आप बहुत देखने की, पॉजिटिव लॉ क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सो इन्होंने कहा इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, वेयर एज केल्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट, केल्सन, ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, systematic arrangement of general principles of law, general principles of law. So it is nothing but the systematic arrangement of general principles of law. So jurisprudence बात करता है general principles of law को systematic way में arrangement जो है, it is jurisprudence. And last and very important jurist जिनकी definition के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, सेलमेंट. उन्होंने कहा jurisprudence is the science of law. जूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ लॉ है, ये लॉ की साइंस है. और उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस, जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस. सो उन्होंने जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंशिएशन किया. और उन्होंने जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस में ये कहा कि इट इंक्लूड entire body of legal doctrine, body of legal doctrine, जितनी भी टोटल एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बात करता है जेनेरिक जूरिस्प्रूडेंस. वेयर स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बात करता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन. सो ये डिफरेंस है और इसको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो दीज वर द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट जूरिस्ट. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. सो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का यूज क्या है? दैट इज यूज ऑफ द स्टडी, यूज ऑफ द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का क्या यूज है? So jurisprudence basically it gave understanding. किस चीज की अंडरस्टैंडिंग देता है? It give understanding of the nature of law, nature of law. So nature of law क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है. इसके साथ साथ it help to study the actual rule of law, help
to study the actual rule of law, कि सही में रूल ऑफ लॉ है क्या, एंड इन ट्रेसिंग आउट, and it help in tracing out principles underlying therein, principles underlying in it, that is जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं उसको डिटरमाइन करने का काम, ट्रेस करने का काम जो है वो जूरिस्प्रूडेंस करता है। इसके साथ साथ इट हेल्प इन मेकिंग a scientific development, a scientific development of law, लॉ को एक साइंटिफिक रूप से डेवलप करने में भी जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब अगर मैं इसको सम अप करने की अगर सोचूं, लेट मी सम अप ऑल द थिंग्स, तो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी जो है, यूज ऑफ स्टडी की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट इज इट इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉ। नेचर ऑफ लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड करने में ये आपकी हेल्प करता है, इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ। एंड उसके बाद स्टडी, किस चीज की स्टडी में, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ, इसकी स्टडी में हेल्प करता है। एंड principles underline, principles underlying therein, so रूल ऑफ लॉ उसके प्रिंसिपल को स्टडी करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, इन दी साइंटिफिक, हेल्प इन मेकिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लॉ। सो दीज आर द 3 uses of jurisprudence. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉ एंड लीगल सिस्टम। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।